मेरा नाम इनामुल और स्वागत करता हूं आपका इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं बिहार पॉलिटेक्निक के लिए कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, वो भी मैथ का। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल क्यूरियोसिटी। पहला क्वेश्चन है, यदि वृत्त का परिमाप तथा क्षेत्रफल बराबर हो तो वृत्त की त्रिज्या होगी। इंग्लिश में भी देख लेते हैं। इफ़ इन अ सर्कल पेरीमीटर बराबर एरिया देन रेडियस बराबर वाट। तो सिंपली फार्मूला पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। पेरीमीटर बराबर क्या होता है 2 पाई आर, और एरिया बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर। पाई पाई कट जाएगा यहाँ से, और आर आर भी कटेगा, तो यहाँ से यहाँ 2 स्क्वायर है ना, तो आर आर है। तो आर बराबर कितना निकल के आ गया 2। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर जल्दी बोलो, ऑप्शन नंबर ए 2। अब आगे आते हैं। नंबर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बोल रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मूलों की संख्या कितनी होती है। तो यार जितना मैक्सिमम पावर रहता है उतनी ही मूलों की संख्या होती है। अगर क्यूबिक इक्वेशन बोलेगा तो क्यूबिक इक्वेशन में रूट्स की संख्या कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो यहाँ द्विघात समीकरण बोल रहा है, यानी आंसर 2 होगा। आगे बढ़ते हैं। 1 2 3 डॉट 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 एन का समांतर माध्य, मतलब 1 से लेके एन तक हम जहाँ तक जा सकते हैं उसका समांतर माध्य क्या होगा। तो इसका एक सिंपल फार्मूला आता है n+1/2। अब एक एग्जांपल के थ्रू भी आपको दिखाते हैं ये कैसे है। मान लेते हैं हम 1 2 3 4 5 और 6 तक का हम कर रहे हैं। कितना तक है 6 तक का। अगर हम इसका सिंपली माध्य निकालें कितना आ जाएगा 11 4 15 3 18 2 20 21 21 आएगा बटा 6 करेंगे। तो यहाँ पे जितना आएगा, ठीक है, उसको आप क्या इस तरह से भी निकाल सकते हो। n+1, एन यानी 6 और +1 7/2 यानी 3.5। तो इसको आप डिवाइड करके देखोगे तो 3.5 ही आएगा। तो ये शॉर्ट ट्रिक होता है। अगर सीक्वेंस में दिया है 1 2 3 ऐसे इस तरह करके, तो आप डायरेक्टली n+1/2 करके निकाल सकते हो इसका माध्य। आगे आते हैं। कौन केंद्रीय प्रवृत्ति छूट गया। कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है, नॉट अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो आपको पता ये होना चाहिए कि मीन होता है, मीडियन होता है और मोड भी होता है, लेकिन जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो सेंट्रल टेंडेंसी का एक मेज़र नहीं होता है, ये डिस्पर्जन का मेज़र होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा डी। आगे आते हैं। वृत्त में पी क्यू का मान होगा इफ द वैल्यू ऑफ पी क्यू इन द सर्कल। तो मैं सर्कल का थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे ओ पी का वैल्यू दिया हुआ है 10 और ओ आर का वैल्यू दिया हुआ है 6। अब अगर आप लोग यहाँ देखोगे तो ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है यहाँ पे। अगर आप सॉल्व करोगे तो पी आर का वैल्यू आ जाएगा 8। कहाँ से आएगा, आप लोग ये सिंपली ये करना कि 10 का स्क्वायर बराबर जब करोगे तो 6 का स्क्वायर होगा, और प्लस में ये पी आर का स्क्वायर होगा। तो जैसे आप लोग सॉल्व करोगे इसको 100-36 यानी 64 कर तोड़ोगे तो 8 आ जाएगा। मैंने बता दिया कैसे। अब यहाँ पे पी आर का वैल्यू तो नहीं पूछ रहा, पी क्यू का पूछा है। तो देख सकते हो ये जो पी आर है और आर क्यू है या फिर क्यू आर दोनों बराबर हैं। तो अगर ये 8 है और आर क्यू जो है वो भी 8 हो जाएगा, जो आर क्यू होगा वो भी तो 8 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 8 8 16, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। दोनों को जोड़ देंगे हम लोग। अगले क्वेश्चन में आते हैं। एक आयताकार चादर का परिमाप 100 सेंटीमीटर है। तो हम सिंपली एक क्या करते हैं, फिर आयत छाप लेते हैं। ठीक है, वो है कि एक आयताकार चादर का परिमाप 100 सेंटीमीटर है यदि उनकी लंबाई 35 सेंटीमीटर है, चौड़ाई क्या होगी। फाइंड द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल हुच पेरीमीटर इज 100 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज 35 सेंटीमीटर। अब देख सकते हो जो पेरीमीटर वो दे दिया 100, यानी परिमाप बोल दिया 100। और परिमाप क्या होता है, चारों का योगफल होता है। ये इसका 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 और इसका, यानी दोनों लंबाई और दोनों चौड़ाई का योगफल होता है। अब बोल रहा है कि लंबाई दिया हुआ 35 दिया हुआ है, एक लंबाई 35 तो दूसरा लंबाई भी 35, तो 70 हो गया। दोनों लंबाई मिला के 70 हो गया। और टोटल जो दिया हुआ 100 दिया है, यानी 100 में से हम 70 माइनस कर देंगे तो दो चौड़ाई का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा 30। लेकिन हमको एक चौड़ाई का वैल्यू पूछा था, कितना आना चाहिए 15, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। किसी वृत्त में एक जीवा 6 सेंटीमीटर लंबाई की है। पहले हम वृत्त छापते हैं ताकि आपको समझ में आए। अब बोल रहा कि किसी वृत्त में एक जीवा 6 सेंटीमीटर लंबाई की है।
केंद्र से उसकी दूरी 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या होगी। इन अ सर्कल लेंथ ऑफ ए कोड, कोड जो होता है यार वो पेरीमीटर से एक लाइन जाता है, उसी को कोड बोलते हैं। तो मान लेते हैं ये कोड है, तो इसकी लंबाई दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। एंड डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, ये सेंटर मान लेते हैं अगर हम लोग, तो जो डिस्टेंस सेंटीमीटर ये हो जाएगा 4। तो ये जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है 6 और ये दिया हुआ है 4। अब पूछ रहे वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। अगर हम इसको मिला देते हैं तो यार देख सकते हो, अगर हम यहाँ पे नामकरण करते पी क्यू ओ पी क्यू और यहाँ पे आर ले लेते हैं हम, ठीक है। तो जो पी क्यू है वो 6 दिया हुआ है मेरा, तो पी आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, उसका आधा। और ओ आर का वैल्यू हो जाएगा 4। तो हम पाइथागोरस प्रमेय से जब निकालेंगे 3 और 4 को, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 25 आएगा और स्क्वायर रूट करेंगे तो आंसर 5। यानी जो त्रिज्या है देख सकते हो ओ पी जो है वो त्रिज्या ही है, त्रिज्या ही पूछा है, तो आंसर क्या हो जाएगा 5। आगे आते हैं, अर्धवृत्त का कोण होता है, तो ये आपको पता ही होना चाहिए। जो अर्धवृत्त का कोण होता है वो राइट एंगल होता है, समकोण। यार जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो इंग्लिश वर्ड्स को अच्छे से देखें। मैं इंग्लिश वर्ड्स इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम में जो है यार वो इंग्लिश वर्ड से घुसा देता है कभी कभी और हिंदी वर्ड से देता ही नहीं है। जैसे झारखंड पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम हुआ, केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन था, समस्थानिक देना चाहिए था लेकिन समस्थानिक दिया ही नहीं, दे दिया आइसोटॉप। तो हिंदी मीडियम वाले क्या करते हैं वहाँ पे, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि इंग्लिश वर्ड्स को आपको देखना चाहिए। तो इसका देखते हैं कैसे बनेगा। मान लेते हैं ये एक अर्धवृत्त है, ठीक है, यहाँ सेंटर होना चाहिए इसका। तो यहाँ पे जो बनेगा यार इस तरह, और यहाँ जो कोण बनेगा वो कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। तो वही बोल रहा है कि अर्धवृत्त पर बना कोण होता है राइट एंगल। ये काफ़ी मस्त क्वेश्चन है। बोल रहा कि पिता और उनके पुत्र की आयु का योगफल 65 वर्ष है तथा उनकी आयु के अंतर का दुगना 50 वर्ष है, तो पिता की आयु होगी। इफ़ द सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन, तो हम फादर को एफ लेके चलते हैं और सन को एस लेके चलते हैं। कितना दिया हुआ है, 65 दिया हुआ है, ठीक। एंड 2 टाइम्स ऑफ डिफरेंसेस ऑफ देयर एजेस इज 50। आप नहीं समझ पाए होगा, 2 टाइम्स ऑफ डिफरेंसेस यानी एफ माइनस एस बराबर 50 ये दिया हुआ है। यानी एफ प्लस एस बराबर 65 और 2 गुना एफ माइनस एस बराबर 50। अगर हम एफ माइनस एस को सॉल्व करेंगे तो ये 2 किधर आ जाएगा, इधर बट्टा में आ जाएगा, तो एफ माइनस एस बराबर कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। दिखाता हूँ मैं आपको, दिया था एफ प्लस एस बराबर 65 और अगर उसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो एस माइनस एस बराबर कितना आ जाता, 25 आ जाता। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, फादर का पूछ रहा है तो सन को हम हटाते हैं, तो जोड़ देते हैं दोनों समीकरण को, तो एफ एफ कितना हो जाएगा 2f और एस एस कट जाएगा, तो 2f बराबर कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा इधर 2f बराबर, तो एक एफ बराबर कितना हो जाएगा 45। यानी ऑप्शन नंबर कितना होगा, जल्दी बोलो, ऑप्शन नंबर 1 45 ईयर्स पिता का ही पूछ रहा है ना। आगे देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 के मूल अल्फ़ा एवं बीटा हैं, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होगा। इफ़ रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इज अल्फ़ा एंड बीटा, फाइंड अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो आपको पता ही होगा कि जो द्विघात समीकरण होता है उसके मूलों का योगफल और गुणनफल क्या होता है। तो उनके मूलों का योगफल क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटा ए, गुड। और अल्फ़ा गुणा बीटा दोनों का गुणनफल कितना होता है मूलों का, सी बटा ए होता है, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूँ, आपको पता ही होगा ये। आप आगे देखते हैं, तो यार अगर हम निकालते हैं है ना, अल्फ़ा प्लस बीटा निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, माइनस बी बटा ए, तो माइनस बी बटा ए में 1 दिया हुआ है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा कितना निकल के आ गया, 4 निकल, -4 निकल के आ गया। और अगर उसके गुणनफल निकालते हैं हम लोग अल्फ़ा गुना बीटा, तो सी बटा ए यानी 5 बटा ए, यानी 5 निकल जाएगा सी बटा ए, गुड। यानी अल्फ़ा इंटू बीटा। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा जो है यार इसका हम होल स्क्वायर ले लेते हैं, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फ़ा बीटा हो जाएगा, ठीक है। हमको ये वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, 2 अल्फ़ा बीटा को बराबर के दूसरे साइड भेज देंगे, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना निकल के आया था मेरा -4, और इसका स्क्वायर कर देंगे तो 16 आ जाएगा। और ये जो प्लस से 2 अल्फ़ा बीटा है
इसको बराबर के दूसरे साइड ले जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा ये, तो कितना हो जाएगा 2, और इसका वैल्यू कितना निकल के आ गया, आया था 5, यानी 16 में 10 घटा देंगे तो वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा 6। आंसर क्वेश्चन में ही पूछा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना निकल के आ रहा है 6। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, अरे कहना क्या चाहते हो? आगे देखते हैं। 4 के पहले 6 गुणांकों का औसत, एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 4। तो सिंपली क्या करना है यार, 6, 8, 12, 16, 20, 24 इन सब को क्या करोगे आप, जोड़ दोगे, तो जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 84 आ जाएगा, और बट्टा चूँकि 6 मल्टीपल है तो 6 से डिवाइड कर दोगे, तो डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 14, यानी ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी उसी काम को 10 दिन में करता है, दोनों मिलके उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। इंग्लिश में भी देख लेते हैं। ए डू अ वर्क इन 15 डेज, बी इन 10 डेज, इफ़ दे वर्क टुगेदर दे विल कंप्लीट द वर्क इन। तो इसका एक सिंपल फार्मूला होता है, जब भी ऐसा सिंपल पूछा जाए आपको क्या करना है, ए और बी को क्या कर देना है, गुना कर देना है ना। तो ए 15 और बी 10, तो कितना आ जाएगा, गुना करेंगे तो 150 आ जाएगा, और बट्टा में ए प्लस बी को जोड़ देना है, तो 15 10 25 हो जाएगा। तो ये निकल के आ जाएगा, दोनों मिलके कितने दिनों में करेंगे, डिवाइड करेंगे कितना निकल के आ जाएगा 6 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। आगे देखते हैं, ये सिंपल क्वेश्चन है। ए प्लस बी बराबर 95 है, ए माइनस बी बराबर 25 है, तो ए बराबर वाट एंड बी बराबर वाट। तो आपको क्या करना है, सिंपली इक्वेशन सॉल्व करना आता है तो आप बना लोगे, क्लास 9 में पढ़ा होगा आपने। ए माइनस बी बराबर कितना था 25 ना, 25 से था ना रे, हाँ 25 से है। तो आप क्या करोगे यहाँ पे बी को, अगर हम दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे तो प्लस माइनस ये ख़त्म हो जाएगा, तो 2a बराबर क्या निकल के आ जाएगा मेरा 120 निकल के आएगा, यानी a बराबर कितना निकल के आ गया 60। तो देखते हैं a बराबर 60 किस में दिया हुआ है, तो दूसरा अपने आ जाएगा आंसर। तो a बराबर 60 इसमें है, तो b बराबर 35, क्योंकि 60 प्लस 35 होता है 95, तो b का वैल्यू भी वहीं से आ जाएगा 35। आगे देखते हैं। वैल्यू ऑफ cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री डॉट 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 cos 179 डिग्री, यानी cos 1 डिग्री से लेके cos 179 डिग्री 179 डिग्री तक का वैल्यू क्या होगा। तो यार आपको ध्यान देना होगा यहाँ पे कि इसके बीच में कहीं ना कहीं cos 90 डिग्री आएगा, जिसका वैल्यू क्या होता है 0 होता है, और आपको पता ही होगा कि अगर हम 0 को किसी संख्या से गुना करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसका भी आंसर क्या आता है 0, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन मैंने लॉग से ले लिया, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। वैल्यू ऑफ लॉग 10 टू द बेस 10, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर जिसका लॉग पूछ रहा है और बेस में भी वही दिया हुआ है तो उसका आंसर हमेशा 1 होता है। इससे लॉग ए टू द बेस ए का वैल्यू 1 होता है ना, इस प्रॉपर्टी से ये आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो नीचे अच्छे अच्छे कमेंट्स करना यार, और कमेंट करके बताएं कि आपको और भी वीडियो चाहिए क्या। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।